हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी लोग सुपर और डुपर और बढ़िया और हिट होंगे। तो चलिए कहानी और किस्से शुरू करते हैं यहाँ से। और जी बात करते हैं जी बिल्कुल शॉर्ट के बारे में, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपसे यहाँ पर कुछ चीज़ें बोलेंगे, और वो ये वाली चीज़ें कि यस, इस चेकलिस्ट के अंदर से अगर आपने चीज़ें नहीं की हैं तो दैट मीन्स हम लोग आधी अधूरी तैयारी के साथ में जा रहे हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो बातें यहाँ से शुरू होती हैं कि आपकी क्लास 12th है, आपके पास में सब्जेक्ट है जी कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के अंदर जब आपका पेपर हो रहा होगा, तो यानी कि आप पेपर से पहले इन सारे शॉर्ट जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, जो कि कह लीजिए कि हर साल आपको आते ही आते हैं, तो इनको करके जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ और करो ना करो, ये ज़रूर आपको करके जाना है। तो ये वो टॉपिक, ये वो चैप्टर या वो पॉइंट्स आप कह लीजिए कि जो आपको बार बार आपके एग्ज़ाम्स के अंदर ज़रूर पूछे जाते हैं। तो मतलब आपके एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड चीज़ें आने के चांसेस 100 में से 100 है। जो जो यहाँ पर चीज़ें हैं जो मैंने लिखी हुई हैं, मैं आपको बताऊंगी भी कि किस तरीके से आपसे इनके थ्रू है जो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बातों को कुछ आगे करते हुए सबसे पहले पाइथन रीजन टूर की बात है जो करेंगे। बातें यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो रही हैं कि आपके पास में आइडेंटिफायर का, अगर आपको यकीन नहीं है, बिल्कुल आपको करना होगा। जो कि आप किसी भी साल का सैम्पल पेपर या कोई भी अगर आप पेपर उठाते हैं जो आपने बोर्ड के पिछले सालों में दे रखे हैं बच्चों ने, तो आपका पहला क्वेश्चन आइडेंटिफायर का ही ज़्यादातर आ रखा है। तो उसके अंदर आपसे वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर को चूज़ करने के लिए चीज़ें पूछी हैं। ऑपरेटर की प्रेफरेंस हो गया और आइडेंटिफिकेशन, कि जैसे 4 ऑपरेटर दे दिए तो पूछा गया कि इनमें से जो है लॉजिकल ढूंढो, या फिर ये ऑपरेटर किस कैटेगरी से है, मतलब इसका नाम क्या है इस ऑपरेटर का। फिर आपसे म्यूटेबल इम्यूटेबल को लेकर के गारंटेड क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल आता है। तो मतलब मेरे जो टोन है उससे आप समझ गए होंगे कि ये तो आना लाजमी है। लेकिन इनसे आते एक एक ही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि इनसे कोई आपको दो चार, ऐसे दो भी नहीं आएंगे, एक एक रैंडम मॉड्यूल से आपको एक क्वेश्चन आता है जो कि 2 नंबर का होता है। ठीक है, उस 2 नंबर में ही वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। देन आपको स्लाइसिंग से बिल्कुल क्वेश्चन है जो आता है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको इसके अंदर से आ सकते हैं। एक गारंटेड आएगा, 2 तुम्हारी किस्मत पर है, यहाँ पर कहेंगे, है ना। ओके, सो डिक्शनरी का क्रिएशन एक साल 17 या 19 के पेपर में आपसे पूछा गया था। तो क्रिएशन थोड़ा ढंग से है जो आप कर लेना, कीज़ और वैल्यूज़ के साथ में जो भी डीलिंग है तो वो अच्छे से देख लीजिएगा। फिर आपको बिल्ट इन फंक्शंस, कुछ फंक्शंस दे करके पूछा जाएगा कि ये कौन से पैकेज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से। और फंक्शंस का रिटर्न टाइप भी है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे टाइप फंक्शन क्या रिटर्न करता है, आईडी क्या रिटर्न करता है, उनका टाइप बताइए। अब आपको सारे फंक्शंस है ना जो ये वाले इनके स्ट्रिंग, ट्यूपल, डिक्शनरी, इन सब के एक बार फंक्शंस को ज़रूर है जो छानबीन कर लेना। उसके बाद में आपके पास एरर टाइप का क्वेश्चन आता है, और उसमें अक्सर इफ़ कंडीशन और लूप दे रखा होता है, और आपसे उनके अंदर से एरर है जो बेसिकली पूछी जाती है। अब WWF की बात करेंगे, यानी कि वर्किंग विद फंक्शन, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस की बात करेंगे। देखिए, एक तो आपको स्ट्रक्चर है ना जो इस फंक्शंस का थोड़ा सा नोन ध्यान में होना चाहिए। लोकल, ग्लोबल या फिर लेग्बी रूल आप कह लीजिए कि आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। आउटपुट बेस्ड इसके अंदर से आपको क्वेश्चन ज़रूर आता है, मतलब इसको मैं जितने भी टिक मारूं उतने ही कम है। तो मतलब आप अभी से लिख करके ले जाओ कि इसमें से आपको आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर आता है, गारंटेड। फंक्शन कॉल का कंसेप्ट थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर थोड़ी सी पता होनी चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको आर्ग्यूमेंट पैरामीटर्स के बारे में पता होना चाहिए, रिटर्न का कंसेप्ट पता होना चाहिए, म्यूटेबल इम्यूटेबल का जो कंसेप्ट है आर्ग्यूमेंट्स के अंदर वो भी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद में हम लोग कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट में मैंने 3 चीज़ें लिखी हैं, वर्ड, कैरेक्टर और लाइन। ये बातें क्या है, अब इसके अंदर से आपको आता है जी प्रोग्राम। तो आपको ये तीनों प्रोग्राम्स किस किस तरीके से, आपको कौन कौन रीड लाइन्स का यूज़ करना है, तो वो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो इनके आप प्रोग्राम्स हैं जो अच्छे खासे हैं, जो आप एग्ज़ाम तक कर लीजिए। अच्छे खासे इन द सेंस कि आपको 4 4 प्रोग्राम्स तो आपने किए ही होने चाहिए, जिससे एक आइडिया लग पाए कि हाँ, वर्ड आता है तो मुझे रीड करके स्प्लिट का यूज़ करना है, करेक्टर आता है तो मुझे रीड का यूज़ करके लूप यूज़ करना है, लाइन आती है तो मैं रीड लाइन्स का या रीड लाइन का यूज़ करूँ। ठीक है, फिर तीनों फाइल्स में अंतर आपको थ्योरेटिकली पता होना चाहिए। प्रैक्टिकली तो खैर चीज़ें पता ही है, लेकिन थ्योरेटिकली भी आपसे अंतर पूछा जा सकता है कि द डिफरेंस बिटवीन CSV एंड टेक्स्ट, या फिर CSV या बाइनरी बाइनरी या टेक्स्ट, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CSV फाइल। तो इस तरीके के क्वेश्चन से भी डीलिंग आपकी होनी चाहिए। बात करते हैं बाइनरी फाइल के बारे में। लोड डम पिकल का जो पिकल फंक्शन नहीं है, गलती से लगा दिया, लेकिन इसका कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। इसमें 3 चीज़ें आपको पता हो, मतलब कुछ और पता हो ना हो,
लेकिन रीड राइट और सर्चिंग ये चीज़ें तीनों की तीनों आपको पता होनी चाहिए। प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट के अंदर की बात कर रहे हैं, थ्योरेटिकली नहीं। ठीक है, थ्योरेटिकली अपने आप चीज़ें पता चल जाएंगी अगर आपको पता है तो प्रैक्टिकल चीज़ें। रीडर और राइटर दो ही यहाँ पर कारनामे हैं, तो दोनों के बारे में आपको अच्छे से चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। ये वन शॉट की कहानी है पूरी CSV। बात करेंगे इसमें दो ही ऑपरेशन जो आपको ध्यान में रखने हैं, विच इज़ पुश एंड पॉप। ये दोनों से ही आपको प्रोग्राम आएगा, एक प्रोग्राम। लेकिन अच्छी चीज़ होगी कि एक प्रोग्राम जो आपको आएगा वो और में आएगा, तो यानी कि या तो आप ये वाला कर लो या फिर इसके नीचे वाला, तो करना एक ही है और आएगा 3 नंबर का आपको यहाँ पर। ठीक है, DBMS में गारंटेड कीज का क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफिकेशन आता है, कार्डिनलिटी आती है, डिग्री आती है, ये ज़रूर आएंगे। मतलब आप इसको कह लीजिए कि मैं इसको कुछ मतलब इस ऐसे 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 जोन बना करके लिख दूं, या आप कुछ भी कह लीजिए, आपको मतलब ये क्वेश्चन ज़रूर ही है जो आएगा ही आएगा। बातों को सिलसिलों को कुछ आगे बढ़ाते हैं, SQL की बात करते हैं। यहाँ पर टेबल क्रिएशन 3 मार्क्स का आपसे पूछा जा सकता है, आएगा एक क्वेश्चन, मार्क्स ज़्यादा होंगे। क्रिएशन विद कंस्ट्रेंट यू शुड नो, देन यू शुड नो कि इन तीनों की जो बेसिक स्ट्रक्चर है। सेलेक्ट से आपको हर दूसरी कमांड मिल रही होगी पेपर में, वेयर क्लॉज भी आ रहा होगा। इन बिटवीन एंड का मतलब पता होना चाहिए, लाइक से आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, नल का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर ये मैं ऐसा ऐसा कर दूँ, ऐसा ऐसा कर दूँ, ज़रूर आता है ये आपको क्वेश्चन। ये आपके ABC जो भी सेक्शन होंगे उसमें से लास्ट क्वेश्चन होगा ये वाला। हमेशा आता है कि DDL DML की कैटेगरी में से ये बताओ कि कौन सी कैटेगरी के अंदर से। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कमांड्स, जैसे अपडेट दे दिया तो बता दिया कि अपडेट क्या है, DDL है कि DML है। या फिर कुछ कमांड्स दे दी तो उनको बोला कि इनको जो है अलग अलग करके लिखो DDL DML के अंदर से। देन आपको इससे 3 से 4 क्वेश्चन आने की पूरी पूरी बात रहती है। अब 1-2 तो बिल्कुल आएंगे, 3 से 4 मैंने कहा, इनसे आपको एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। इनसे आपको कह लीजिए 2 से 3 क्वेश्चन है जो ज़रूर आ सकते हैं। 2-3 मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, 2 आ गए तो ओके है, क्योंकि IP में 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। ऑर्डर बाय से आपको एक क्वेश्चन आएगा, इससे भी आपको एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आपका आ सकता है कार्टेशियन प्रोडक्ट वगैरह से। ठीक है, उसके बाद में कनेक्टिविटी की बात करेंगे। कनेक्टिविटी में आप इन तीनों चारों के बीच में एक अंतर प्रैक्टिकली पता होना चाहिए। जैसे ये आपको लिस्ट और ये ट्यूपल और ये आपको इंटीजर में चीज़ें रिटर्न कर रहा है, तो इसमें चीज़ें पता होनी चाहिए कि जब आपको वैल्यू नहीं आती तो ये नन आपको कैसे रिटर्न करता है। तो यानी कि सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कंसेप्ट है जो आपके बेसिकली क्लियर होने चाहिए। ठीक है, नन वाला कंसेप्ट इसके अंदर का मतलब कि क्या वैल्यू रिटर्न होती है क्या नहीं, तो इसमें ये खाली वैल्यू आपकी खाली लिस्ट कब रिटर्न करता है, ये भी नन कब आपको रिटर्न करेगा, जीरो कब रिटर्न करेगा, एवरीथिंग आपको चीज़ें पता होनी चाहिए इसके अंदर। फिर आपको एक ना स्ट्रक्चर ज़रूर अपने दिमाग में बैठा लेना। स्ट्रक्चर बिठाने के लिए आप क्या करना कि प्रोग्राम आप कर लेना। ठीक है, 1-2 बार अगर प्रोग्राम करोगे ना तो आपको लगेगा कि ये चीज़ तो बार बार आप कर रहे हो। तो प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा कंसेप्ट है जो आपका इसमें क्लियर होना चाहिए। मतलब स्ट्रक्चर एक बार आप है जो ज़रूर वॉच कर लेना, इसके लिए वन शॉट इज़ इनफ। ठीक है, उसके बाद की कहानी आती है कि अगर थ्योरी की अगर आप बात करते हो, आप फुल फॉर्म्स की बात करते हो, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हो, क्योंकि तो हम नेटवर्किंग का किस्सा यहाँ पर शुरू कर चुके हैं। तो आपकी पूरी नेटवर्किंग में ये 3 प्रकार के क्वेश्चन आपको आएंगे। केस स्टडी बेस्ड जो कि आएगा 5 नंबर का, फुल फॉर्म्स आपको 1 नंबर की। पीछे कितने बच गए, 4 में से आपको ये जंग जीतनी है थ्योरी की। अब थ्योरी में से इतनी बड़ी नेटवर्किंग में से अगर आप ये चीज़ें कर लोगे तो ये थ्योरी वाली जंग आपके हाथ में है जो होगी। ठीक है, इसके बाहर आपको कुछ भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है। ठीक है, तो आपको अगर मैं आधी रात को भी पूछ लूँ कि डोमेन नेम का कंसेप्ट बताइए तो आपको पता होना चाहिए। तो मतलब इतने अच्छे तरीके से आप इन सारे क्वेश्चंस को हैं जो रेडी कर लेंगे, तो ये वो क्वेश्चन से श्योर शॉट हैं जो आपको पेपर में गारंटेड हैं जो देखने को मिलेंगे। और पेपर के बाद में शायद आप इस वीडियो के नीचे आकर के मुझे एक बिग थैंक यू भी है जो बोल रहे होंगे इन सारी चीज़ों के लिए। तो ये इसके पीछे काफ़ी मेहनत हुई। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़, कोई ऐसा टॉपिक जो हमने यहाँ पर मिस किया हो, तो आप नीचे बच्चों की हेल्प के लिए उसमें कमेंट सेक्शन के अंदर चीज़ें ज़रूर डाल सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से आपको सारी चीज़ें इसके अंदर से बता दी हैं। ठीक है, एंड जी हाँ बिल्कुल आपको मिलेंगे अभी और लेक्चर्स के अंदर। और दूसरी चीज़ की मैं आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड सेशंस के अंदर इनके वन शॉट्स है जो प्रोवाइड करा रही होंगी, बट आप टेंशन ना लीजिए क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी इसके वन शॉट्स कर भी लिए हैं। तो एक बार अगर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपको सारे के सारे चैनल पर जितनी प्लेलिस्ट बन रखी है वो सारी आपको दिख जाएंगी। तो चलिए कहानी और किस्सों को हम अगली क्लास में कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच एंड यस, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ में शेयर करिए। तो मिलेंगे आपको अगली क्लास में। बाय बाय।